हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। तहरीक अदम एतमाद जमा मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। तहरीक अदम एतमाद स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब को जमा करवाई गई है। एमपी सलमान रफीक, खलील ताहिर, समीउल्लाह ने तहरीक जमा करवाई है। एमपीए मिर्जा जावेद, पीर अशरफ रसूल, मियां अब्दुल रऊफ भी हमरा हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब को जमा करवाई गई। एमपीए सलमान रफीक, खलील ताहिर, समीउल्लाह ने तहरीक जमा कराई। एमपीए मिर्जा जावेद, पीर अशरफ रसूल, मियां अब्दुल रऊफ भी हमरा थे। आपको बता रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। रमजान मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गर्मियों का मनपसंद फल तरबूज आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। एक तरबूज की कीमत 200 से 300 रुपए तक पहुंच गई। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहिरा तारिक। रमजानुल मुबारक में फल भी महंगाई के शिकंजे में आ गए। गर्मियों का मनपसंद फल तरबूज आम शहरी की पहुंच से दूर हो गया। एक तरबूज की कीमत 200 से 300 रुपए तक जा पहुंची। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। बोले 500 रुपए रोज के कमाने वाला गरीब आदमी सिर्फ तरबूज खरीद ले तो बाकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी। महंगाई इतनी ज्यादा है, ये मैंने एक 500 रुपए का एक तरबूज लिया है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? रोजे हैं, गर्मी है इतनी, 500-600 रुपए की झाड़ी है, 500 का तरबूज ले जाएं बच्चे हमारे, किधर जाएं? फ्रूट लें, कोई और भी चीज़ लें, हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा है। रमज़ान बाजार चले जाएं, वहाँ भी महंगाई है। अब इनसे रेट पूछ के देख लें, ये भी कह रहे हैं महंगाई। इनसे पूछें महंगाई के बारे में, कह रहे हमें पीछे से भी महंगा मिलता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। फल इतना महंगा है, कैसे खरीदें और कैसे खाएं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि 60 रुपए किलो तरबूज फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि हमें भी महंगा ही मिलता है। पीछे से महंगा मिल जो रहा है हमें। 10,000 रुपए डीएपी की बोरी है। जहाँ बीजते हैं गरीब आदमी, वहाँ पानी के 700 रुपए घंटा पानी की कीमत है, तो फिर वो महंगा होगा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। हीरी खान में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही खजूर की कीमतें बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा हो गया। हमें रिपोर्ट करेंगे आश्चर्य इशफाक। डेरा गाजी खान में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ खजूर की कीमतें बढ़ गईं। मुख्तलिफ इकसाम की खजूर में 100 रुपए तक का इजाफा हो गया। मार्केट में ईरानी खजूर 250 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। पप्पू खजूर 300 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपए किलो में फरोख्त। करबलाई खजूर 200 से बढ़कर 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। एक महीना पहले ये खजूर ईरानी लेते थे, हमको उधर 6500 रुपए मान मिलती थी। अब हमको दे रहे हैं 8500 रुपए मान दे रहे हैं। हम रेट बताते हैं, हमको गाहक बहुत मुश्किलात से सामना करना पड़ता है। कीमतों में इजाफे पर शहरी और खजूर फरोख्त करने वाले खासे परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था हर बार नए रेट पर खजूर मिलती है, जिससे काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 250-300 रुपए मसा घिंदे 250-300 रुपए घिंदू, 400 रुपए सेल कर दें। सर ये ना बहुत महंगाई जरी ना वध गई है। मार्केट जरे ना हिसाब किताब बहुत खराब थी गया। शहरियों का कहना था खजूर की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। इंतजामिया फौरी कंट्रोल कराए। कैमरा टीम के साथ आश्चर्य इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान शहर में गंदम के मार्केट में आने से पहले आटा महंगा हो गया। चक्की मालिकान ने गंदम महंगी मिलने पर आटा मजीद महंगा करने का अंदेशा जाहिर कर दिया। आटे की कीमत बढ़ने से चक्की मालिक और शहरी दोनों ही परेशान। हमें रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान शहर में नई गंदम के मार्केट में आने से पहले ही आटा महंगा। आटा चक्की मालकान ने गंदम ज्यादा कीमत पर फरोख्त की वजह से आटा मजीद महंगा होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। चक्की पर आटा 60 से 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। आटा चक्की मालकान का कहना था कि इंतजामिया ने अगर गंदम की 2200 से जायद कीमतें खरीद पर काबू ना पाया तो आटा 3300 रुपए मन तक पहुंच जाएगा। गंदम अगर महंगी मिलेगी तो आटा भी महंगा होगा। आटे गंदम के कंट्रोल पर अगर गंदम को इन्होंने सही तरीके से बैलेंस रखा और गंदम नहा गई तो ये असल में जो यानी कि ब्रोकर जो हजरात होते हैं ना, ये उन पे डिपेंड करता है। अब आप देख लें कोई चीज़ मिसाल दे रहा हूँ, टमाटर पे देख लें, वही टमाटर 60 होता है, वही टमाटर 100 पे चला जाता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये स्टोरों में जाता है, वहाँ से वो महंगा हो जाता है।
मुल्तान के शहरियों का कहना था कि आटे की कीमत में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। मुल्क में गंदम की बेहतरीन पैदावार के बावजूद आटे की कीमत का बढ़ना समझ से बालातर है। अगर गंदम की रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है आटा भी बढ़ेगा, लेकिन खुशकिस्मती है मुल्क हमारा खुद गंदम के खुद कफील है, उसके बावजूद हमें गंदम महंगी खरीदनी पड़ रही है। ये हुक्मरान को सोचना चाहिए। जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। हुकूमत की तरफ से गंदम 2200 रुपए फी मन खरीदी जा रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, बढ़ता दरामती बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पीटीए के 3.5 साल के दौरे हुकूमत में डॉलर 52% महंगा हो चुका है। रुपए के मुकाबले डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तलब पे एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा हो गया। एक ही दिन में डॉलर ने 187 रुपए, फिर 188 रुपए और फिर 189 रुपए का लेवल दिखा दिया और इख्तिताम पर 2 रुपए 5 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 188 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक माह 7 रोज में डॉलर 10 रुपए 77 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर IMF ने रेड सिग्नल दे दिया, जिस पर दीगर इदारों से भी अगले 5 से 6 माह में आने वाले 10 से 12 अरब डॉलर भी रुक गए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जो अदायगियाँ होनी है, जैसे कि IMF ने रेड सिग्नल दे दिए कि हम अब जो हमारे मुज़ाकरात हो गए नई हुकूमत के साथ हो गए, तो रेड सिग्नल का मतलब फिर वर्ल्ड बैंक भी जो है उसने भी रेड सिग्नल दे दिया, एशिया डेवलपमेंट में भी रेड सिग्नल दे दिया। ये हमें अगले में 5 महीने में कोई 10-12 अरब डॉलर आने थे, जो कि अब नहीं आएंगे जब तक हुकूमत नहीं बनेगी और वो भी उनके मुतालबे पूरे करेंगे IMF के, तभी होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त। PTI के 3.5 साल दौरे हुकूमत में डॉलर 124 रुपए से बढ़कर 188 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यही दौर में 62 रुपए डॉलर बढ़ा है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और पाकिस्तान को PTI की नामकबूल होने की वजह यही बनी है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ी। होता ही है कि जब इन्फ्लेशन और बढ़ते है साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़ाई जाती। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए 80 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 190 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। यूरो 50 पैसे इजाफे से 203 रुपए और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 246 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 51 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह और सऊदी रियाल भी 90 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 70 पैसे की बुलंद सतह पर पहुँच गया है। जुनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन चुकी है। गंदगी और कचरे के ढेर ने सब्जी मंडी में आने वाले शहरियों को परेशान कर दिया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मंडी में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आढ़तियों ने बीच रोड फलों के ट्रक उतारना शुरू कर दिए। सब्जी मंडी के अंदरूनी और बैरूनी रास्ते बंद होने से मंडी में रश बढ़ गया। ट्रैफिक रवाने भी बुरी तरह मुतासिर है। खरीदार रोजे की हालत में घंटों सब्जी मंडी में फंसे रहते हैं। बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पे, रोजेदारों को मुश्किलात का सामना है और हर तरह की जो ट्रैफिक होती है, रवानगी होती है, ये बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। और आप देखेंगे हर तरफ ही ट्रैफिक जाम है, कचरे का इंतजाम और नाकिस इंतजाम किया गया है। खरीदारी करने आए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर आए रोज गटर उबल पड़ते हैं। बदबू और ताफुन से बुरा हाल है। शहरियों के गिले शिकवे भी बढ़ गए। मार्केट कमेटी से अर्ज है कि ये गंदगी सफाई नमाजियों को मसला होता है, ये सफाई करा दें, यहाँ मंडी आना जाना छोड़ दें। माह रमजान का महीना चल रहा है, गंदगी है सारा, मेहरबानी करके कमेटी से ये सफाई करा दे। रमजानुल मुबारक में भी मसाइल का हल ना निकाला गया तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। ताजिर और शहरी ने मार्केट कमेटी से मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। रमजान बाजार शहरियों के लिए सहूलत की बजाय जहमत बन गई। सख्त गर्मी और रोजे की सूरत में खरीदार लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। मुल्तान के विलायताबाद रमजान बाजार में शहरी आटे और चीनी के असूल के लिए खार होने लगे। हमें रिपोर्ट कर रही हैं सुखीरा तारिक। वलायताबाद रमजान बाजार में खरीदारों का रश लग गया। रमजान बाजार में आटे और चीनी के लिए शहरी लंबी लंबी लाइनों में कई घंटे खड़े रहने पर मजबूर रहते हैं। शहरियों का कहना है कि रोजे की हालत में लंबी कतारों में खड़े रहना मुश्किल है। काफी देर से खड़े हैं, रोजे के साथ खड़े हैं। लाइन तो बाहर निकल के मेरा दिल घबराने लग गया, खड़ी होगी मैं। इतनी लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन है ना, अगर खड़े भी हैं तो 1 किलो प्याज के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, यानी 1 किलो ही मिलेगा, फिर दूसरे दिन आओ। बुजुर्ग अफराद को भी गर्मी में काफी देर इंतजार करने के बाद आटा और चीनी मिलती है, जबकि रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश की क्वालिटी भी मयारी नहीं। प्याज के लिए खड़े हूँ, घंटा से ज्यादा होगा मुझे। अच्छा। हाँ जी। क्या वजह इतनी देर क्यों इंतजार करा दी है?
बस गरीब आदमी इसलिए इंतजार कर रहे हैं, प्याज इतनी महंगी बाजार में। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान है। इंतजामिया शहरियों को लंबी कतारों में इंतजार करवाने की बजाय सहूलत का इंतजाम करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। अब बार कौंसिल इन एक्शन वकला का गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट या अटॉर्नी लिखवाने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब बार कौंसिल ने 30 अप्रैल तक गाड़ियों पर से एडवोकेट वाली नंबर प्लेट्स हटाने का हुक्म दिया है। मजीद जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट अटार्नी एट लॉ लिखवाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब बार कौंसिल ने मरासला जारी किया है कि गाड़ियों पर से ऐसी नंबर प्लेट्स हटा दी जाएं। 30 अप्रैल के बाद ऐसी नंबर प्लेट्स ना हटाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे प्राइवेट लोग जो वकील नहीं हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं और अटॉर्नी एट लॉ और एडवोकेट्स लॉयर्स इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो ये एक मुहिम होनी चाहिए कि लोग मिसयूज ना करें। फिर जब मुआशरे में आपको पता है कि कोई झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो लोग अपने आप को वकील जाहिर करते हैं। पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जारी मरासला में कहा गया है कि वकला की अक्सरियत ने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट वगैरह के अल्फाज तहरीर करवा रखे हैं। नंबर प्लेट्स पर कुछ लिखवाना पंजाब मोटर व्हीकल एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1963 की खिलाफ वर्जी है। गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स चिस्पा होते हैं और नाम नंबर प्लेट पे एडवोकेट और अटॉर्नीज लिखे होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो मुआशरे में कुछ ऐसी बेचैनी है। वकला साहबान तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और वो उस पर वो ख्याल भी रखते हैं और कोई ऐसी हरकत जो खिलाफ कानून हो उससे अवॉइड करते हैं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर म्यू ने वकला को पंजाब बार के अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना था कि वकला के अलावा भी लोगों की बड़ी तादाद ने अपनी गाड़ियों पर ऐसी नंबर प्लेट्स लगवा रखी हैं जो कि खिलाफ कानून है। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। वो वादा ही क्या जो वफा न हो सके। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा पूरा नहीं कर सकी। जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक पर मुश्तमिल जमातें PTI से नाला। चेयरमैन तहरीक सूबे मुल्तान राव अब्दुल कयूम खान बोले, इमरान खान ने सूबा बनाने के हवाले से जनूबी पंजाब के लोगों को मायूस किया। आइंदा इस जमात के साथ चलेंगे जो सूबा बनाएगी। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की जानिब से 100 रोज में जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा ना हो सका। असम्बली तहलील हो गई मगर हुक्मरान जमात जनूबी पंजाब सूबे का वादा ना निभा सकी। वादा वफा न होने पर जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक पर मुश्तमिल जमात तहरीक इंसाफ से नाला। चेयरमैन तहरीक सूबा राव अब्दुल कयूम शाहीन ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों को इमरान खान में भुट्टो नजर आता था। सूबा तहरीक के तमाम वर्कर्स ने इमरान खान का साथ दिया। आम इंतखाबात में अब उस जमात का साथ देंगे जिसके पास अलहदा सूबे के लिए ठोस लाए अमल होगा। ये उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया है कि थोड़ा सा सेक्रेटेरिएट बना के और ये काम दिखाया, जबकि ये काम ठीक नहीं था। हमें मुकम्मल सूबा चाहिए जिसका पूरा के पूरे अख्तियारात हों। उनका कहना था कि हमने जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को कामयाब करवाया मगर हुकूमत ने सूबे की बजाय जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का ड्रामा किया। हमारा पहले रोज से मुतालबा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का था। एक सूबा मुल्तान वालों को मायूस किया, जनूबी पंजाब को मायूस किया और मुलाजमीन को मायूस किया, और दूसरा जो गरीब लोग थे उनको मायूस किया। अब हम इससे तवक्का नहीं रखते थे, अब वो भागे हैं, तो इस पे हमसे क्या कहें, अब जाने वाली चीज़ क्या क्या गम करें। राव अब्दुल कयूम शाहीन का मजीद कहना था कि हुकूमत ने गरीब आदमी, मुलाजमीन और हर शोबा के लोगों को मायूस किया। मौजूदा हुकूमत जा चुकी, आइंदा उसी जमात के साथ चलेंगे जो सूबा बनाएगी। कैमरामैन AD नवाज के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान सराइकी पार्टी का 33वां यौम तसीस और बानी बैरिस्टर ताज लंगा की 9वीं बरसी की तकरीब मुल्तान हाईकोर्ट बार हॉल में जारी है, जहां चेयरपर्सन पाकिस्तान सराइकी पार्टी डॉक्टर नुखबा लंगा, सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिका नवाज वैन समेत कसीर तादाद में रहनुमा और हुद्देदारान शरीक हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ताज लंगा साहब की बरसी हाईकोर्ट बार दे बड़े हाल होनी चाहिए ताकि उन्हें सारी जिंदगी इतने वकीलों नाल गुजारी है तो इथों तहरीक को ढेर सारा अगां मिल गया। तहरीक के हवाले नाल तहरीक को चले बहुत सारा टाइम थी गए, लेकिन तहरीक के जै बंदे सब तो ज्यादा काम किए और दिल लगी नाल काम किए उनका नाम हाई बैरिस्टर ताज लंगा। अज उन्होंने वजन के बाद अज भी वो सारे दिलों बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा अज उन्होंने शोहरत है। अज उनके मकसद को मनने वाले, उन्होंने मकसद पूरा वाले बहुत सारे लोग ठीक है। वो एक मखसूस लोग हैं
उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना पे, लेकिन इंशाअल्लाह अज के दौर अज के वक्त सबको बहुत आसानी थी पई है कि ई धरती के हकूक वास्ते गाल करने वास्ते वकलाइच ताजनाइच देहात और शहर दुकानदार सियासी पार्टियाँ जी भी पार्टी है वो तकरीबन इवें सारे मकसद को समझती है और उनको अवलियत भी देना चाहती है, आधे भी है, लेकिन जेड़े मसाइल जो फंसे हैं, जेड़े हालात जो फंसे हैं और जेड़े सारे रस्म रिवाज बन गए हैं उहदे मुताबिक साकू सारे नाल इवें अमली तौर पर नहीं करते थे। ढेर सारे शोरा कराम ने अदीबा ने ढेर सारा काम किए, हम भी करेंगे पे। मैं समझता कि पाकिस्तान सराकी पार्टी भी सारी वो पार्टी है जिन्हें वरिष्ठ ताज लगा दे साथी सारी अज भी रहनुमाई करे ने और माशाअल्लाह अस बहुत सारा सफर किए। मौजूदा हालात इवें तारीख बहुत सारा सफर कर गई है, इवें तो अमली जद्दोजहद की जरूरत है। मैं अक्सर शोरा कराम को अदीबा को आदा मैंने यार जेड़ा को तुसा शायरी की है, जेड़ा तुसा कालम लिखे, कम अज कम मैं था तो अज हूँ तो असा अमल कर वने, अगर हूँ तो असा अमल कर वने है तो असा सूबे की मंजिल सारी पहुँच करीब है। मैं जेर तो न करे सा थोड़ी जी गाल करे सा कि एक अदीब ने कालम लिखे, उन्हें लिखे अयूब खां का सुनहरी दौर, उन्हें लिखे कि अयूब खां के दौर में दौलत मखसूस हाथों में मरकूज हुई जो आज तक जारी है। अयूब खां के दौर में दौलत मखसूस हाथों में मरकूज हुई जो आज तक जारी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दुनियापुर में भी गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। तहसील दुनियापुर में गंदम खरीदारी के 5 सेंटर बनाए गए हैं। दुनियापुर में हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। 5 सेंटर्स बनाए गए जिसमें हर सेंटर का अलहदा टारगेट रखा है। अड्डा जखीरा मरकज में 2,15,000 बोरी खरीदने का टारगेट रखा है। सेंटर इंचार्ज सैयद नियाज शाह का कहना था कि गंदम की फसल बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत जल्द मतलूबा हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो गंदम के दूसरे जिले में रोकथाम के लिए चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जहां पर दिन रात निगरानी का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान पुलिस के साथ काम करने वाले कौमी रसाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीपीओ मुल्तान ने रसाकारों को 1 करोड़ रुपए से जायद रकम की अदायगी की मंजूरी दे दी। मुल्तान पुलिस के साथ काम करने वाले कौमी रसाकारों की तनख्वाहें 4 माह से रुकी हुई थीं, जिस पर रसाकारों के वफ्द ने सीपीओ मुल्तान खुर्रमशहजाद हैदर से मुलाकात की। सीपीओ ने फौरी फंड जारी करने की मंजूरी देते हुए पुलिस अकाउंट्स ब्रांच को आइंदा चंद दिनों में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा ने रमजान बाजार कोट छुट्टा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर के दौरा कोट छुट्टा का मजीद अहवाल राना सलीम की ज़बानी। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। कमिश्नर ने शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए रमजान बाजार कोट छुट्टा का दौरा किया, जहां उन्होंने फेयर प्राइस शॉप, फ्रूट और सब्जियों के स्टॉल्स पर अशिया की कीमतें और म्यार को चेक किया। इस मौके पर रोही से गुफ्तगू में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का कहना था कि माह रमजान में आम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान बाजार में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ पे सारे स्टॉल मैंने चेक किए हैं, कीमतों में खासा फ़र्क है, चीज़ों की क्वालिटी भी ठीक है और जो लोग ख़रीदार यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे मुतमिन हैं। यहाँ पे हमारी इंतज़ामिया ने लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, वॉशरूम के लिए जगह बनाई हुई है, स्टॉल बड़े अच्छे लगाए हुए हैं। कमिश्नर डीजी खान ने कोट छुट्टा के गंदम खरीदारी मराकज का भी दौरा किया और गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लिया। इस हवाले से कमिश्नर का कहना था कि बेहतर इंतजामात होने से गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करेंगे। इसका टारगेट 2,20,000 बोरी का है, तो इसमें बारदाना भी काफ़ी तकसीम हो गया है और किसानों की तरफ से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मौसूल हुई। ये अपना इंशाल्लाह टारगेट भी पूरा कर लेगा और जो किसानों को रिलीफ है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलेगा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मराकज पर बेहतरीन इंतजामात करने पर मकामी इंतजामिया की कोशिशों को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा।
मुल्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी में तालबात को साइबर सिक्योरिटी बारे आगाही देने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी बारे आगाही देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप मुनक्किद करवाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी के कैरियर काउंसलिंग सेंटर की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज किया जाएगा। साइबर क्राइम और उसके अंजाम बारे तालिबात की रहनुमाई की जाएगी। साइबर क्राइम और उसके अंजाम बारे तालिबात की रहनुमाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के करियर काउंसलिंग सेंटर की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी बारे आगाही देने के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाई जाएंगी। विमन यूनिवर्सिटी में तालिबात को साइबर सिक्योरिटी बारे आगाही देने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी सेहत के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक और सेमिनार में सेहत से मुतालिक आगाही दी गई। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी सेहत के आलमी दिन के हवाले से THQ अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स का सेहत से मुतल्लिक कहना था कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए फल, सब्जियां, फिश का इस्तेमाल करें। मुल्तान में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नशात ग्रुप ऑफ स्कूल पीर खुर्शीद कॉलोनी ब्रांच ने तकरीब का इनेकाद किया। चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम, CEO एजुकेशन शमशेर खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। स्कूल ऑफ ग्रुप्स पीर खुर्शीद कॉलोनी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन शमशेर खान, चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम और प्रिंसिपल निशात स्कूल आरिफ हुसैन जावेद समेत प्रिंसिपल निशात कॉलेज और प्रिंसिपल निशात लोधी कॉलोनी ब्रांच ने भी शिरकत की। अल्लाह ताला इस किस्म के काम करने की तौफीक हर एक को देते हैं, अपने खास लोगों को देते हैं। बाद लोगों की जायदाद इतनी है कि उनसे संभाली नहीं जाती, लेकिन वो अल्लाह के राह पे 1 टका भी खर्च करने उनका दिल नहीं करता। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में 1500 से ज्यादा अफराद में राशन तकसीम किया गया। राशन में आटा, दालें, चीनी, घी समेत दीगर अशिया की तमाम चीजें मौजूद हैं। राशन स्कूल में काम करने वाले और इलाके के मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया गया। तमाम मेहमान गरामी का कहना था कि खुशी है कि माह सयाम में इस नेकी में शामिल हुए हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने मैडम निशात साहिबा और जनाब आलमगीर खान साहब की जानिब से 1500 से ज़ायद अफराद के लिए, बल्कि ख़ानदानों के लिए जो है वो राशन का एहतमाम किया है। इस राशन में जो है वो तमाम ग्रॉसरी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो तमाम के तमाम जो है वो अवेलेबल हैं। प्रिंसिपल निशात स्कूल आरिफ हुसैन जावेद का कहना था कि हर साल मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जाता है, जिसमें सारी जरूरी अशिया मयस्सर होती है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रमजान मुबारक के दौरान मुल्तान में इफ्तारी के बाद नेट क्रिकेट खेलने के रुझान में इजाफा हो गया है। नौजवान कहते हैं कि रमजान के दौरान मोबाइल के बजाय क्रिकेट खेलने को फौकियत देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मास बिन शफीक से। जी मास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान के नौजवानों में नेट क्रिकेट प्रैक्टिस का रुझान तेजी से बढ़ने लगा है और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जो हैं वो नेट प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर क्लब्स बनाए गए हैं वहाँ पर आते हैं और आके खेलते हैं। और ये सिलसिला अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक जो है वो जारी रहता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नौजवान भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, कब से खेलते हैं, कब तक खेलते हैं? जी सर बिल्कुल, हम लोग इफ्तारी करने के बाद तरावियाँ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा फिजिकली खुद को फिट रखने के लिए हम इंडोर क्रिकेट का स्टार्ट किया हम लोगों ने। हम लोग पिछले साल से भी खेलते हुए आए हैं। हम रमज़ान में ये है कि अब मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करने से बेहतर ये है कि बंदा फिजिकली थोड़ा खुद को फिट रख सके और हम इसलिए इंडोर क्रिकेट का इंतखाब किए। कहा जा रहा है नौजवानों की जानिब से भी कि रमज़ानुल मुबारक में वो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझते हैं कि वो फिजिकली गेम करें। हमारे साथ यहाँ पर जो है इस क्लब के कोच भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि एक तो टाइमिंग का मुझे बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में आप लोग तरावियों के लिए ब्रेक वगैरह लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, तरावी के लिए ब्रेक वगैरह होता है और लड़के अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, मैचेस वगैरह करते हैं, तो सहरी तक जो है ना गेम होती है। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है क्लब के ऑनर और क्लब के कोच की जानिब से भी कि यहाँ पर जो है वो तरावियों के लिए ब्रेक लिया जाता है और उसके अलावा सहरी से अफ्तारी से लेके सहरी तक जो है वो क्रिकेट खेला जाता है। इसमें यह होता है कि मुख्तलिफ नौजवान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वो यहाँ पर आते हैं और आकर प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से रोजों के दौरान भी उनकी सेहत। शफीक शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।